हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है 21 जनवरी को। तो उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी। जैसे सबसे पहले जो आपका पेपर लीक वाला मुद्दा है उसको लेकर के कि पेपर लीक हो चुका है, सीबीएसई ने अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया है। तो उसको लेकर सबसे पहले आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि 90 मार्क्स देकर सभी को पास कर देना चाहिए, तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट करवाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उसको लेकर मैंने आप लोगों के डाउट वैसे तो ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं कि सीबीएसई ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। इसका साफ साफ यही मतलब है कि वो आपका जो पेपर है उसको कैंसिल नहीं करवाना चाहती है। इसीलिए अब आप नेक्स्ट जिनका सीटेट इस बार क्वालिफाई हो चुका है वो आगे आने वाले नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और जिनका इस बार मार्क्स कम बन रहे हैं तो वो क्या कीजिए, अगेन सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दूसरा सीटेट आपका अगस्त में ही देखने को मिलेगा। बहुत जल्द अगस्त में हो जाएगा, जुलाई में नोटिफिकेशन आ भी जाएगा। ठीक है, एंड सीबीएसई ने यही चीज़ बोली थी कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर किसी भी स्टेट का कोई प्रूफ हमें मिलता है कि पेपर लीक हुआ है तो उस एग्जामिनेशन सेंटर पर, सिर्फ उसी स्टेट के एग्ज़ाम सेंटर पर वो पेपर दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए अभी तक इनको कोई प्रूफ नहीं मिला है। इसका मतलब साफ साफ यही है कि पेपर आपका दोबारा नहीं होना है फ्रेंड्स, पेपर कैंसिल नहीं हुआ है। अब आपके सामने सीधे सीधे आंसर की देखने को मिल जाएगी कुछ दिनों बाद ही। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स का तो ऑलरेडी होगा और कुछ स्टूडेंट्स का इस बार हो जाएगा, तो उसके बाद वो कौन कौन से एग्ज़ाम देंगे। क्योंकि देखिए 2024 में ही आपके सामने बहुत सारी टीचिंग की गवर्नमेंट वैकेंसीज आने वाली हैं और कुछ नोटिफिकेशन के लिए तो नोटिस आ चुका है कि फेब एंड मार्च में आएंगी। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, चाहे आपने बीएड किया हो चाहे डीएलएड किया हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भर्तियाँ सभी के लिए हैं, बीएड डीएलएड सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं सारे डिटेल्स। आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी ना पेपर लीक को लेकर के, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट आपका पेपर कैंसिल नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि सीबीएसई ने कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं बताई है। और ये चीज़ मैं आपको पहले से बोल रही थी कि पेपर दोबारा करवाना बहुत टफ होता है, बट सीबीएसई ने ऐसा करना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए इस चीज़ को लेकर, क्योंकि प्रूफ तो सभी के पास है कि पेपर लीक हो चुका है। ठीक है, देखते हैं अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास इस वीडियो के थ्रू पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि 2024 में आपके सामने कौन कौन सी भर्तियां हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप जानते ही हैं सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं जनरल कैटेगरी को। एंड जो अदर कैटेगरीज रहती हैं लाइक ओबीसी एससी एसटी कैटेगरीज, उनको 82 मार्क्स चाहिए सीटेट में क्वालिफाई होने के लिए। तो अगर आप लोग सीटेट में क्वालिफाई हो चुके हैं या इस बार हो जाएंगे तो उसके बाद आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स 2024 में। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी डीएसएसबी। जी हाँ, डीएसएसबी का अगर आप लोग देते हैं एग्ज़ाम तो आप दिल्ली में टीचर बनते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत अच्छी सैलरी है फ्रेंड्स DSSB के अंदर। ठीक है, अगर आप अदर जॉब का कंपेयर करें तो DSSB की जो सैलरी है वो सबसे अच्छी है यहाँ पर। तो देखिए DSSB का आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आने वाला है आपका फेब में। फेब से लेकर के मार्च तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे। न्यूज़पेपर में आपका आ चुका है और फेब से मार्च तक फॉर्म फिलअप होंगे। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम होता है आपका अप्रैल तक कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ही इसका फिक्स्ड है। ठीक है, तो DSSB का आप लोग दे सकते हैं अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो बहुत अच्छी जॉब है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा जो आपके सामने है बीपीएससी टीआरई। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई, ये अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो आप बिहार में टीचर बनते हैं फ्रेंड्स। ये बिहार की एक वैकेंसी है। और अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप बीपीएससी टीआरई में टीचर बन सकते हैं। कौन सी क्लास में? 6 to 8 में। ठीक है, 6 to 8 में एंड 1 to 5 में आप बीपीएससी में टीचर बन पाएंगे अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो। और अगर आप बिहार में ही 9th 10th एंड 11th 12th में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपसे
बिहार का एसटेट मांगा जाता है। सीटेट की तरह ही एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है जो बिहार में ही कंडक्ट होता है। वो एसटेट एग्ज़ाम भी आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके एसटेट के पेपर क्वालिफाई हैं तो आप 9th 10th एंड 11th 12th में भी टीचर बन सकते हैं बिहार में। बट अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप 6 to 8 1 to 5 में भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी जॉब है फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार भी हमने देखा जो बीपीएससी टीआरई आया था, जैसा कि इन्होंने अब क्लियर कर दिया है, एग्जामिनेशन कैलेंडर आ चुका है बीपीएससी टीआरई की तरफ से कि अब ये जो टीचिंग का एग्ज़ाम है हर साल अगस्त में होगा टीआरई का, ठीक है। तो हर साल अगस्त में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगस्त आप जानते ही हैं आने वाला है और आपके पास अच्छा खासा टाइम है इस बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन के लिए। तो अच्छा खासा टाइम है, उसको यूटिलाइज़ करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप सिर्फ बिहार के अंदर टीचर बनेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमने बात कर ली बीपीएससी टीआरई की। दो चीज़ें हो गई, DSSB में आप टीचर बन सकते हैं, बिहार में आप टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एनवीएस की। जी हाँ, जो आपके नवोदय विद्यालय में भी आती हैं वैकेंसीज, आप जानते ही होंगे। तो नवोदय विद्यालय में भी आपकी जो आने वाली है 2024 में कंफर्म है। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केवीएस की। देखिए, केवीएस का एकदम हम ये 100% श्योर नहीं है कि आपका 2024 में वैकेंसी आ जाएगी, बट हाँ, कुछ रिसोर्सेज से ये पता चला है कि इस बार केवीएस आएगा 2024 में। और अगर केवीएस में वैकेंसीज आती हैं तो ये भी आपकी बहुत अच्छी जॉब है फ्रेंड्स। जैसे DSSB में है वैसे ही केवीएस में जॉब अच्छी है। बट केवीएस में ऐसे कि आपके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लेकिन DSSB में अगर आपका हो जाता है आप सिर्फ दिल्ली में टीचर रहेंगे, ठीक है। तो केवीएस भी 2024 में आपका आने वाला है, आएगा 90% यही पता चला है रिसोर्सेज से। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप केवीएस दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है 2024 में टीचिंग में, वो भी ध्यान से सुनिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जिनका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है वो और कौन से एग्ज़ाम देंगे। देखिए, सुपर टेट, ये जो सुपर टेट है आपका, ये उत्तर प्रदेश में होता है। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो उसके बाद आप उत्तर प्रदेश का सुपर टेट दे सकते हैं। और सुपर टेट की भी जो पोस्ट है वो बहुत अच्छी है इसके अंदर। यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब आपको मिलती है, सैलरी भी आपकी अच्छी खासी है। बट क्या सुपर टेट 2024 में आएगा, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते कि जी हाँ आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि सुपर टेट आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में काफ़ी टाइम से टीचिंग की वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। तो 2024 में क्या होता है, लेट्स सी। बट हाँ, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप सुपर टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक होप है कि 2024 में सुपर टेट की वैकेंसीज भी उत्तर प्रदेश में आएंगी। देखिए, मैं आपको जितनी भी जॉब बता रही हूँ ना, ये टीचिंग वाली, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी देख रहे हो, आप इन सारी वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो तो। इसीलिए मैं आप लोगों को सीटेट की प्रिपरेशन करवाती भी हूँ और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो एक रास्ता खुल जाता है आपके लिए। फिर आप सोच सकते हैं कि मुझे इधर जाना है, यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। आपके पास बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज हो जाते हैं उसके बाद, ठीक है। तो सीटेट क्वालिफाई करना इज़ द बेस्ट थिंग। और अगर सीटेट नहीं होता है क्वालिफाई तो उसके बाद भी आपके पास कुछ चीज़ें रहती हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स इस बार ऐसे हैं जिनके मार्क्स ठीक नहीं बन रहे हैं, मीन्स कि 80 से भी नीचे हैं। तो उनका कहना था कि अब हम क्या करें, नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करें या फिर और किस चीज़ की प्रिपरेशन करें। तो देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट आपका अगस्त में आने वाला है। और अगस्त वाला जब आप क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास भी ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, ठीक है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में आता है आपका यूपी टेट, ठीक है। यूपी टेट भी आपका सी टेट जैसा ही है। यूपी टेट एक स्टेट लेवल का टेट एग्ज़ाम है। अगर आप इस यूपी टेट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप यूपी में ही सुपर टेट भी दे सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सुपर टेट जिससे कि आपको जॉब मिल जाएगी, उसे देने के लिए या तो आपका सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए या तो आपका यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो आप यूपी टेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ताकि उसके बाद आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर सकें। तो सभी के पास अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, बस आपको प्रिपरेशन करनी है। एक बार स्टार्ट कर देंगे ना, फिर आप रुकेंगे नहीं। बस ये होता है कि स्टार्टिंग में स्टार्ट करने से पहले
आपको सिलेबस पता होना चाहिए हर चीज़ का, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिलेबस देखने के बाद आप उससे रिलेटेड बुक्स को ढूंढ सकते हैं या फिर यूट्यूब से क्लासेस लेकर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब में इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है बहुत सारे टीचर्स के द्वारा, आप खुद देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं फ्रेंड्स, आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2024 में। एंड सीटेट वालों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए, हाँ, मैं भी आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी बहुत जल्द। अगेन हम स्टार्ट कर देंगे, पहले भी हमने करी थी, और इस बार जो मैंने आपको टैग वर्ड्स करवाए थे तो उसमें आप लोगों के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे कि टैग वर्ड्स की हेल्प से हमने पेडागोजी बहुत अच्छी करी। तो देखिए, मैंने आप लोगों को टैग वर्ड्स टेलीग्राम पर शेयर भी किए थे सारे सब्जेक्ट्स के। तो अभी हम दोबारा से फिर से स्टार्ट कर देंगे सीटेट की प्रिपरेशन कुछ दिनों बाद। ठीक है, और जो आपका इस बार का सीटेट हुआ है उसकी आंसर की आपकी फैब में आने वाली है, फैब मिड तक आ जाएगी और फैब एंड तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, और फैब एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप DSSB का भी भर पाएंगे, जो जो क्वालिफाई हो जाएंगे इस बार सारे एग्जाम्स वो दे सकते हैं 2024 के। ठीक है, क्योंकि DSSB की फॉर्म फिलअप की डेट मार्च तक जाने वाली है। ठीक हो गया, फैब में आपकी आंसर की आ जाएगी उसके और रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीटेट होगा आपका अगस्त में, एग्ज़ाम अगस्त में होगा, बट आपका नोटिफिकेशन आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड यस फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार अब जो आपका सीटेट होगा अगस्त में, उसको तो CBSE ही कंडक्ट करवाएगा, जो कि इतने टाइम से करवाता आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगस्त के बाद वाला जो सीटेट होगा ना, तो उसको फिर कंडक्ट करवाएगा NTA, और तब आपका सिलेबस चेंज होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। इसीलिए अगस्त वाला सीटेट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी इलेक्शन वगैरह है, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा आपके सिलेबस में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो NTA करवाएगा अगस्त के बाद वाले एग्ज़ाम्स, और बाद में आपका सिलेबस चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आई होप मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।